हेलो दोस्तों, स्वागत है दोबारा शिक्षा विक्षा में। आओ करें कुछ नई शुरुआत। कल तो दिवाली थी, अच्छे से दीपावली मनाई होगी। पढ़ाई वढ़ाई तो किया नहीं होगा, किया तो हमने भी नहीं था, लेकिन चलो कोई नहीं, दिवाली थी। अब एग्जाम्स के लिए दोबारा अपने रास्ते पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो स्टैटिक जीके और भूगोल तो हम देख ही रहे थे। मैंने बोला था पॉलिटी लाने के लिए, तो पॉलिटी स्टार्ट कर दिया मैंने। आज हम पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हमने कहाँ कहाँ से कौन कौन से विदेश से कौन कौन से उनके हमने संविधान के वो जो जितनी भी गुड्स थिंग्स हैं, अच्छी चीज़ें कौन कौन से कहाँ कहाँ से हमने लिए हैं, आज उनके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से 1 नंबर का पक्का क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर इसके बाद अमेंडमेंट पढ़ेंगे, वहाँ से भी 1 नंबर का पक्का आता है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं, जहाँ जहाँ ट्रिक्स इसमें लग पाएगा वहाँ ट्रिक लगा दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसको रिपीट करते रहेंगे, याद हो ही जाएगा ये, ठीक है। और रेलवे में जो ऑलरेडी जो वर्कड है, काम कर रहा है, उनके लिए भी वैकेंसी आ गई है। जो इनर मतलब जो पहले से ही वर्क कर रहे हैं रेलवे में, उनके लिए आ गई है प्रमोशनल वैकेंसी, अपने क्या बोलते हैं, ऐसे कुछ बोलते हैं मेरे ख्याल से, ठीक है। उसमें तुम्हारा वही है जीडी क्या गुड्स गार्ड है, तुम्हारा लोको पायलट है, ठीक है, स्टेनोग्राफर है, कमर्शियल क्लर्क है, स्टेशन मास्टर है, ये सब नहीं है। तो वहाँ पर भी ये काम देंगी, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी एफसीआई का तो जनवरी में फिक्स कर दिया है डेट वेट। एफसीआई का तो जनवरी में पेपर है, ठीक है। और एफसीआई के साथ साथ भाई देखो, शेयर करो अच्छे से। एफसीआई का तुम्हारे भाई के दिमाग में बहुत बढ़िया प्लान चल रहा है, शेयर करो दबा के। मेरे को मैथ भी लेके आनी है, ठीक है। मैथ में कैलकुलेशन बताऊंगा कैसे फास्ट होती है, और रीजनिंग है, और बाकी करंट अफेयर जो है 5 नंबर की करंट अफेयर आनी है उसमें। और स्टैटिक जीके का पोर्शन कम से कम कुछ नहीं, 7 से 8 नंबर का स्टैटिक जीके का पोर्शन आना है उसमें। और एसएससी में यही चीज़ थोड़ा बढ़ जाता है और कुछ नहीं, या इतना ही हल्का सा बढ़ जाएगा एसएससी में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इनकी भी अपनी भाई भूमिका है, यहाँ से 2-3 नंबर या 4 नंबर जो भी है वो आएंगी। लेकिन वो 2-3-4 नंबर में से मैं पूरा क्यों पढ़ूँ, मैं आपको वही चीज़ पढ़ाऊंगा जिसमें से आएगा, ठीक है। 4 में से 3 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो उतना पूरी बुक पढ़ने से क्या फ़ायदा, मेन टॉपिक पढ़ेंगे, उसी से खसक जाएगा, चिंता मत करो। तो स्टार्ट करते हैं पॉलिटी, ठीक है। सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा संविधान है ना, इसमें जो सबसे ज्यादा जो भी हमने नियम कानून जो अपनाए हैं, वो कहाँ से हमने अपनाए हैं, रूल्स जो भी लिए हैं, कहाँ से लिए हैं, ये लिए हमने एक्ट 1935। मतलब कि ये क्या है, ये है आपका भारत शासन अधिनियम। क्या है, भारत शासन अधिनियम है, भारत शासन अधिनियम 1935 से सबसे ज्यादा यहीं से लिए हैं हमने, ठीक है। बाकी इसके अलावा जो है वो अलग अलग कंट्रियों से कुछ कुछ चीजें लिए हैं, तो वो देख लेंगे एक बार, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। पहले भाई हम पे तो ब्रिटेन लोगों ने कब वो किया था, राज किया था, तो हम पहले ब्रिटेन का ही देखेंगे। ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया वो देखते हैं। ब्रिटेन रहती थी तो उन्होंने पार्लियामेंट सिस्टम उन्होंने तो लेकर आए थे, ठीक है। असेंबली ये सब तो यहाँ से पहला आ जाएगा, पार्लियामेंट्री सिस्टम। पहली चीज, संसद जो बनी थी, तो पार्लियामेंट उसी को कहते हैं, संसद को, जिसमें लोकसभा राज्यसभा तो ये सब होता है। दूसरा, इनसे हमने और क्या लिया, इनसे हमने लिया एकल नागरिकता ली हमने। इस एकल नागरिकता का मतलब क्या है, मतलब सिंगल नागरिकता, मतलब कि अगर जो व्यक्ति भारत में रहता है ना, भारत की आईडी प्रूफ ये सब है, अगर किसी विदेश में रहेगा, वहां का परमानेंट बनना चाहता है, तो उसको यहाँ की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी। मतलब कि भारत ये कहता है, भैया अगर तुम यहाँ पर आना चाहते हो, ठीक है, तो यहीं की नागरिकता बस खाली मान्य रहेगी, यहीं की वैलिड रहेगी।
और जगह की छोड़नी पड़ेगी तुम्हें। तो ये एकल नागरिकता, मतलब एक टाइम पर एक नागरिकता का आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, ये नहीं कि दो दो तुम विदेश, तुम अमेरिका का भी लेके घूम रहे हो, भारत का भी लेके घूम रहे हो, ये चीज नहीं चलेगी। ठीक, एकल नागरिकता हो गई। फिर है सिंगल जुडिशरी सिस्टम। अब इसका मतलब क्या है सिंगल जुडिशरी सिस्टम? ये हमें आज भी देखने के लिए मिलता है। मतलब कि सिंगल जुडिशरी का सिस्टम का मतलब है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब, ये नहीं कहीं इसका मिक्स मैच तुम करा दे रहे हो। ठीक है, तो सिंगल जुडिशरी सिस्टम रहेगी, इसके इसके बीच में कोई नहीं आएगा, वो चीज है। ठीक है, और इन्होंने क्या लॉ मेकिंग भी इन्होंने करी। मतलब कि नियम कानून तो अंग्रेजों ने ही बना के दिए थे, तो लॉ मेकिंग प्रोसेस, नियम कानून बनाने का जो भी इनका जो प्रोसेस था वो यहीं से लिया गया है। और इसके साथ साथ इन्होंने इन्होंने ये भी बोला था कि जो रियल 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 जो शक्ति होगी वो किसके पास होगी? वो पीएम की कैबिनेट मिनिस्टर्स के पास होगी। जो मंत्री होते ना पीएम के साथ। ठीक है, ये यूं कह दो रियल पावर जो होगी पीएम के पास होगी। ठीक, और जो पीएम की जो मंत्री परिषद होगी ना, पीएम की जो मंत्री परिषद होगी ये क्या है, लोकसभा में क्या, लोकसभा में जवाबदेह होगी। मतलब कि जो भी अगर ये करेगी उसको लोकसभा में जवाब देना पड़ेगा। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। लोकसभा के प्रति क्या होगी? उत्तरदायी होगी ये। ठीक है, जो भी अगर ये करेगी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी ये। ठीक है, तो ये ब्रिटेन से लिया गया, एक बार और ब्रिटेन का देख लेते हैं। ठीक है, रिवाइज करा देता हूँ। तो ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया? ब्रिटेन से पहला पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया गया, क्योंकि पार्लियामेंट संसद इन्होंने बना के दिया था सबसे पहले। दूसरा लॉ मेकिंग प्रोसेस, मतलब एकल नागरिकता, बता दिया एकल नागरिकता क्या होती है, तो इनके टाइम से ही ये चल रहा है एकल नागरिकता। तीसरा सिंगल जुडिशरी सिस्टम बता दिया है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। चौथा है लॉ मेकिंग प्रोसेस, जितने भी नियम कानून थे ब्रिटिश ही तो बना के गए थे। कहा था कि ये लोग भाई हमारे बुक से ये चीज करना, अलग अलग नियम कानून बनाते थे। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ये सब किसका, इन्हीं का बनाया दिया गया है। रियल शक्ति पीएम की मंत्री परिषद के पास होगी, जैसे कि ये तो इनके टाइम से चला हुआ आ रहा है। ये तो कि मतलब जो पीएम बैठता था वो तो ब्रिटेन में बैठता था, लेकिन जो जो लॉर्ड और जो भेज देते थे गवर्नर जनरल, ये सब क्या थे? ये एक तरह से मंत्री थे। ठीक है, तो लेकिन पीएम कहाँ था? पीएम वहीं पर था, अपना ब्रिटेन में बैठा हुआ मजे से, उसकी मंत्री वहीं पर बैठी है। उस मंत्री के जो नीचे होते थे वो गवर्नर ये सब बना के भेज देते थे वो लोग। ठीक है, और वहां से वो लोग क्या यहाँ पर राज करवाते थे। तो रियल शक्ति क्या है? बंदा यहाँ पर बैठा है, लेकिन शक्ति किसके पास है? वहां की मंत्री परिषद के पास है। ये चीज अभी भी है, ऐसी बात नहीं है। और पीएम की जो मंत्री परिषद होगी लोकसभा में उत्तरदायी होगी, उनके टाइम पर भी था ये चीज। ठीक है, तो ये तो हो गई ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया। ठीक, सबसे ज्यादा लेकिन हमने 1935 वाले भारत शासन अधिनियम से लिया है, ये हमारा खुद का है। क्या, अब अगला लिखवाना है।
देखेंगे हमने अमेरिका से क्या क्या लिया है। बस यही है, ये ब्रिटेन और अमेरिका का थोड़ा बड़ा है, बाकी सब एकदम छोटा छोटा है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको तो मैं वैसे ही याद करा दूंगा। अब हमने यूएस से क्या क्या लिया वो देखते हैं। यूएस से हमने क्या क्या लिया, पहला फंडामेंटल राइट्स, पहला हमने क्या लिया, फंडामेंटल राइट्स लिए, मूल क्या बोलते हैं, मूल दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, आइडिया ऑफ प्रियम्बल। क्या है, आइडिया ऑफ प्रियम्बल। देखो मैं अगर हिंदी में नहीं लिख रहा ना तो मैं समझाता हुआ पूरा चलूंगा प्रॉपर, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स को क्या है, मूल मूल अधिकार। ये क्या है, ये क्या है कि हमें संविधान ने क्या क्या मूल अधिकार दिए हैं। इससे मैं आज भी ये कह सकता हूँ, ये भी दावा लगा सकता हूँ, आज भी 50 से 60% लोगों को अपने मूल अधिकार ही नहीं पता है, जिसकी वजह से क्या है, जो पुलिस है या कोई भी है कुछ भी मतलब कर सकती है। तो मूल अधिकार हमें जानना जरूरी है। मूल अधिकार पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है, ये भी जरूर देखना। जैसा कि पढ़ाई के पर्पज से नहीं, लेकिन ज्ञान के पर्पज से जरूर देखना। जिनका पेपर एग्जाम्स नहीं है वो भी देख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तुम्हारे मूल अधिकार है भाई, तुम्हें ही अगर नहीं पता होगा तो इससे तो लोग तुम्हें हनन कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। आइडिया ऑफ प्रियम्बल, अभी क्या है, प्रियम्बल है प्रस्तावना। क्या है, प्रस्तावना। प्रस्तावना, प्रस्तावना का आइडिया कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, अमेरिका से आया। अब प्रस्तावना है क्या, प्रियम्बल क्या है, प्रियम्बल एक तरह से जैसे तुम कॉपी या किताब जब लाते हो तो उसमें जो फ्रंट वाला जो मतलब सबसे पहला जो पेज होता है उसमें कंटेंट लिखा है या इंडेक्स लिखा होता है, तो उससे पता चल जाता है ना कि इस किताब के अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या पार्ट है, कितना है। तो वही चीज है, जस्ट लाइक ए इंडेक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है इसको, ठीक है। छोटा मतलब इससे ओवरव्यू मिल जाता है एक तरीके से, ठीक है, इसको ओवरव्यू बोला जाता है। हमने वहां से ब्रिटेन से तो हमने क्या कहते जुडिशरी सिस्टम ले लिया। अब उस जुडिशरी सिस्टम को स्वतंत्र रखना है, वो कैसे, वो हमने लिया अमेरिका से। तो स्वतंत्र स्वतंत्र न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या हो गई, जुडिशरी। न्यायपालिका क्या होगी, जुडिशरी। मतलब इसको स्वतंत्र रखना है, ये किसी भी गवर्नमेंट के दबाव में नहीं आएगी। जो कि आज की जो अपनी कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो भी है, वो क्या है, किसी भी गवर्नमेंट के दबाव में नहीं आती। एक यही चीज है जो एक आम आदमी को भरोसा दिलाती कि नहीं, अगर पूरी दुनिया अगर खिलाफ है ना, तुम अगर इसके पास आओ, अगर वो चीज सही है तो एक पक्का न्याय देगी, ठीक है। तो इसीलिए आज भी गवर्नमेंट इस चीज से डरती है, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू, अब ये क्या होता है, मान लो कभी कभार क्या होता है कि किसी को लगता है कि नहीं भाई कोर्ट ने मेरे साथ सही नहीं किया, ठीक है, इसको डिसीजन दूसरा होना चाहिए था, तो क्या है, वो रिव्यू भी करवा सकता है। तो वही चीज है, ये कहां से लिया गया, ये भी अमेरिका से लिया गया, जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। एक आती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी मतलब
वित्त की जो इमरजेंसी होती है वो वाली, ठीक है, वित्त आपातकाल। तो ये क्या है कि जब मान लो कुछ ऐसा अगर युद्ध युद्ध छिड़ जाए, तो उस स्थिति में अगर हमारे पास अगर पैसा ना हो, तब ये वाली इमरजेंसी, इसमें हमें क्या क्या प्रावधान है या क्या क्या करना है, ये चीज हमने कहाँ से, अमेरिका से ली है, ठीक है। इम्पीचमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इन सबको हटाने का भी, इम्पीचमेंट मतलब क्या होता है, हटाना। ये जो हटाने का जो प्रक्रिया है, ये कहाँ से ली गई है, ये भी अमेरिका से ली गई है। हटाने की प्रक्रिया कि कैसे हटाना है, कितने दिन पहले इनको नोटिस देना है, क्या क्या चीजें होगी, कहाँ पर इनकी सुनवाई होगी, ठीक है। तो ये सब वहीं पर होगा। तो ये सब हमने लिया अमेरिका से। तो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं अमेरिका का। तो अमेरिका से क्या क्या लिया है, पहला फंडामेंटल राइट, ठीक है, दूसरा आइडिया ऑफ प्रियम्बल, तीसरा स्वतंत्र न्यायपालिका, चौथा जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, पांचवा इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। और हाँ, एक चीज और बता दूं, अगर इमरजेंसी की खाली बात होगी, इसकी खाली अगर इमरजेंसी की बात होगी, तो ये हमने किसे लिया, जर्मनी से। ट्रिक बनती होगी मनी, मनी अगर किसी के पास ज्यादा हो जाए तो इमरजेंसी हो जाती है, तो लोग चुरा भी सकते हैं, ठीक है। छठा, इम्पीचमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इन सब पे भी मतलब जो इम्पीचमेंट चलेगा, हटाने का प्रक्रिया, वो भी कहां से लिया, अमेरिका से लिया गया, ठीक है। तो ये भी खत्म। अब हम देखेंगे थोड़ा आइडिया वाला लगा के। आयरलैंड से क्या क्या लिया वो देखते हैं। आयरलैंड से आयरलैंड से हमने क्या क्या लिया वो देखते हैं। इसको हम क्या लिखेंगे, अगर हिंदी में लिखें, आयरलैंड, आय बन रहा है ना, आय। तो जब भी आय होता है, तो आय में क्या बनाई जाती है, आय में नीति बनाया जाता है कि भैया हमें आय को कैसे बचा के रखना है या कैसे आगे कमाना है, तो उसके लिए हम नीति बनाते हैं। तो आय के लिए क्या होगी, नीति बनेगी, नीति निर्देशक सिद्धांत, डीपीएसपी कहा जाए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, डायरेक्टिव, तो आयरलैंड से क्या लिया, नीति निर्देशक सिद्धांत, मतलब कि डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। यहां से नीति लिया है, नीति निर्देशक सिद्धांत आया था ना। तो आय आय के लिए हमें क्या नीतियां बनानी पड़ती है ना, पॉलिसी बनानी पड़ती है, तो नीति निर्देशक सिद्धांत। और यहाँ से एक और चीज है, यहां से हमने एक और चीज ली, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, मतलब कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन शामिल होगा या कौन कौन नहीं होगा, ये चीज भी हमने कहा आयरलैंड से लिए, ठीक है। तो आयरलैंड का हो गया। अब अगला देखते हैं हम, जापान का बताता हूँ, जापान का। जापान, जापान में क्या आ रहा है, पान। पान हम कैसे बनाते हैं, किसी विधि से बनाते हैं ना, पान को भैया विधि द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। तो बस खत्म हो गया इसी के वर्ड में। तो जापान से हमने क्या किया,
विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, मतलब कि किसी भी चीज को कैसे स्थापित करना है उस चीज की प्रक्रिया किसमें है, वो हमने कहाँ से ली है, जापान से ली है। ठीक है, तो ये दोनों उतारो, आगे बढ़ते हैं, एक और हो जाएगा, यहाँ तक है ना। पांचवा देख लेते हैं, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका, इसको मैं यूं लिख सकता हूं, दक्षिण अफ्रीका। ए से क्या हो गया, ए से क्या होता है, अमेंडमेंट होता है। एक वर्ड ध्यान रखो, अमेंडमेंट। अमेंडमेंट क्या होता है, अमेंडमेंट होता है आपका कि जैसे किसी भी पॉलिसी में अमेंडमेंट करना, संशोधन करना। क्या होता है, संशोधन करना। जैसे हम लोग करते हैं ना कि भाई ये चीज पसंद नहीं आई, यहाँ से ये चीज हटा दो, ठीक है, तो वो चीज क्या है फिर अच्छी लगेगी, तो वही चीज है, हम संशोधन बोलते हैं उसको, हम कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज में, कि भैया संशोधन कर दो, अमेंडमेंट कर दो। तो यहाँ से हमने उठाया ए, ठीक है, ए मतलब क्या है, अमेंडमेंट, A4 हो गया अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का मतलब क्या है, संशोधन। किसी भी बिल में संशोधन करना है, ये चीज हमने कहां से अपनाई है, दक्षिण अफ्रीका से अपनाई है। ठीक है, साउथ अफ्रीका से। तो इसे उतारो, अब आगे देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया है, ऑस्ट्रेलिया में क्या है, ऑस्ट्रेलिया में सेंट्रल मजबूत है। क्या है, सेंट्रल स्ट्रॉन्ग है, सेंट्रल स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग सेंट्रल कह लो। सेंट्रल क्या होती है, स्ट्रॉन्ग रहती है। तो मतलब यही है, कहने का मतलब ये है मेरा इसमें, कि जैसे मान लो ये स्टेट है, भाई क्या सेंटर है, इनमें अगर लड़ाई हो जाए तो क्या जो है सेंट्रल गवर्नमेंट है इसकी बात मानी जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की, कुछ भी हो। क्योंकि तीन तरीके के वो होते हैं, तुमने देखा होगा कि स्टेट के नियम अलग होते हैं, सेंट्रल के नियम अलग होते हैं, और एक और होता है जिसमें दोनों के नियम चलते हैं, सेंट्रल और स्टेट के। लेकिन अगर कभी ऐसा होता है कि बात विवाद में अगर जैसे कुछ अगर भिड़न हो जाती है, तो उसमें हमें सेंट्रल का मान्य रहता है, जो डिसीजन होता है वहां पर सेंट्रल का मान्य होता है। ठीक है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया से लिया गया स्ट्रॉन्ग सेंट्रल, सेंट्रल स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल जो भी है वो कह लो। और दूसरी चीज क्या है, संघीय न्याय प्रणाली, संघीय संघीय प्रणाली, इसको बोलते हैं फेडरल, फेडरल सिस्टम, फेडरल सिस्टम। ये भी कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया ये भी। यार ऑस्ट्रेलिया ये तो आएगा, कनाडा में आएगा भाई। तो मैं कह रहा था ना वो लिस्ट, उस लिस्ट का क्या नाम है, कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। इसमें क्या होती है, इसमें स्टेट और सेंट्रल दोनों की बातें मानी जाती है। एक होती है आपकी स्टेट लिस्ट, एक होती है सेंट्रल लिस्ट। मतलब इनमें इनके टैक्सेस होते हैं कि इसको कहां से टैक्स मिलेगा, इसको कहां से टैक्स मिलेगा। एक होता है कंकरेंट
लिस्ट होता है। ठीक है, इसमें आते हैं दोनों सेंट्रल स्टेट। जब भी विवाद होता है तो कंकरेंट लिस्ट में सेंट्रल की पावर चलती है कि भाई चल तू निकल, ये मेरे हाथ में। ठीक है, तो कंकरेंट लिस्ट होता है। और ऑस्ट्रेलिया से एक चीज और ली है इंपॉर्टेंट, लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल, भाषा। प्रियम्बल की जो भाषा है प्रस्तावना की, वो कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ही ली गई है। प्रस्तावना की जो भाषा है, ठीक है, वो कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। अब हम देखेंगे कनाडा। कनाडा में क्या आ रहा है? सी। कनाडा में क्या आ रहा है? सी आ रहा है। क्या हो गया देखो, इसमें नहीं आएगा, ये स्ट्रॉन्ग सेंटर इसमें आएगा। सी फॉर सेंटर, सी फॉर कनाडा। ठीक है, और संघीय प्रणाली सिस्टम जो है ये भी इसी में आएगा। शासन सिस्टम प्रणाली, इसको बोलते हैं फेडरल। फेडरल सिस्टम इसी में आएगा। संघीय एक तरीके से हो गया सेंटर, जो शासन होगा वो सेंटर का चलेगा। और एक और होती है अवशिष्ट शक्तियां, केंद्र के पास। अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होगी? केंद्र के पास होगी। अवशिष्ट शक्तियां क्या होती है? अवशिष्ट शक्तियां वो होती है जिन शक्तियों पे किसी का अधिकार नहीं होता। मतलब कि ऐसी शक्तियां कि भाई पड़ी हुई है, अब बताओ किसके पास जाएगी? तो अवशिष्ट शक्तियां किसके पास जाएगी? केंद्र के पास जाएगी। सी से कनाडा और सी से केंद्र, मतलब केंद्र स्ट्रांग होगा, पहली बात। दूसरी बात क्या है? संघीय प्रणाली सिस्टम होगा। ठीक। तीसरी बात क्या होगी? जो अवशिष्ट शक्तियां होंगी किसके पास जाएगी? केंद्र के पास जाएगी। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या देखा हमने? ऑस्ट्रेलिया से देखा कि प्रियम्बल की जो आइडिया, प्रियम्बल का जो आइडिया है वो तो अमेरिका से लिया है, लेकिन प्रियम्बल के अंदर जो भाषा लैंग्वेज है वो कहाँ से ली गई है? वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और ये कंकरेंट लिस्ट है जो, ये कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ये भी कि कंकरेंट लिस्ट में किसकी पावर होगी ज्यादा, वो लिया गया है। ठीक है, प्रस्तावना की भाषा बताई भी है। और कनाडा बता दिया, अब ज्यादा नहीं, खत्म। रशिया रहता है, फ्रांस, जर्मनी, एक एक चीज की। रसिया को हिंदी में क्या बोलते हैं? रूस। रूस से क्या बन रहा है? जूस। जब तुम मूल कर्तव्य, यहां से क्या है? मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। जब भाई साहब कर्तव्य करोगे, ड्यूटी करोगे, तो तुम थक जाओगे। थकने के बाद क्या चाहिए तुम्हें? जूस चाहिए। तो रूस से हो गया जूस। कब? मूल कर्तव्य करोगे। अब आता है जर्मनी। जर्मनी, यहां पर क्या आ रहा है? मनी आ रहा है। तो मनी के लिए क्या है? इमरजेंसी। लेकिन अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात आएगी तो क्या आएगा? अमेरिका आएगा। लेकिन खाली अगर इमरजेंसी आएगी तो जर्मनी आएगा। फ्रांस,
फ्रांस से क्या लिया है वो देख लेते हैं। रिपब्लिकन सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, ये लिया हमने फ्रांस से, गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली। तो यही सब था, ठीक है। रशिया का क्या हो गया, रूस से हो गया जूस, ठीक है। मूल कर्तव्य, कर्तव्य करने के बाद हमें ड्यूटी करने के बाद क्या है, जूस चाहिए होता है। जर्मनी, जर्मनी से क्या लिया है, इमरजेंसी में मनी, ठीक है। और फ्रांस से क्या हो गया, गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली, रिपब्लिकन सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, ठीक है। तो आज इतना ही, ठीक है। ये टॉपिक हो गया कंप्लीट, 1 नंबर तुम्हारी झोली में। अब नेक्स्ट टाइम जब लाऊंगा उसमें 1 नंबर की और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करना और बताना कमेंट्स में कि कैसा है कैसा नहीं है, क्या तुम्हें चाहिए, इसमें क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं।